बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं बात कर रहा हूँ। और आज इस वीडियो के अंदर जिस तरह से टाइटल से मंसूब है, तो मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को डिलीवर करना चाह रहा हूँ। और वो मैसेज ये है कि साल 2025 के आगाज़ से पहले आप लोग बहरिया टाउन में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर लें। वो प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल हों, रेजिडेंशियल हों, अपार्टमेंट्स हों, विलाज हों, शॉप्स हों, या किसी भी किस्म की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, वो प्लॉट्स की शक्ल में क्यों नहीं करना चाह रहे। तो मेरा मैसेज सिंपल ये है कि साल 2025 से पहले आप लोग इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि कीमतें अनबिलीवेबल वे में बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अभी साल 2021 में एक बहुत बड़ा जंप मिला, बहुत बड़ा जंप लगा प्राइस में, जो कि सारे रियल एस्टेट से जो भी लोग काम कर रहे हैं या जो लोग इन्वेस्ट करते थे, या हमारे कस्टमर्स जिन लोगों ने उससे कुछ अर्सा पहले इन्वेस्ट किया या रेट्स को कम से कम चेक किया होगा। और जब साल 2021 के इख्तिताम में बिल्कुल लास्ट मंथ चल रहे थे, तो हम लोगों को देखने को इस तरह से चीज़ें सामने आई हैं कि कम से कम 100% प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी थी। यानी हर वो प्रॉपर्टी जो 40 से 50 लाख रुपए की थी, वो 80-90 लाख रुपए की हो गई। और ऐसे विलास जो 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए में मिल रहे थे, वो 2 करोड़ या इससे भी ज़ायद कीमत पर चले गए। और बिल्कुल इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी के जो विलास हैं, उनकी भी कीमतें इसी तरह से बढ़ी। बहरिया पैराडाइज़ के विलास भी, प्लॉट्स हों, प्लॉट्स में भी इसी तरह से जंप लगा, जिसके हम कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हमेशा ये चल रहे थे, प्रीसिंक्ट 6 के, 8 के, 16 के, 250 गज के प्लॉट देख लें, 500 स्क्वायर यार्ड्स देख लें। यानी इनकी प्लॉट्स की प्राइस में भी हमें डबल ट्रिपल एडिशन देखने को मिला। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये वाली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी कीमतें भी आज काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी हैं। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि अभी अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ कि बहरिया टाउन में कौन सा विला या कौन सा अपार्टमेंट किस प्राइस पे लॉन्च किया गया था, फिर साल 2020 तक उनकी क्या कीमतें थी, साल 2021 में क्या हुई, और आइंदा आने वाले सालों में किस तरह से होंगी। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये प्रीसिंक्ट 10 और 11 के विलास हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। प्रीसिंक्ट 10 और 11 काफ़ी फेवरेट एरिया इस वक्त कंसीडर हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये वाला एरिया मतलब काफ़ी पॉपुलेटेड है, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर विलास बने हुए हैं। और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स यानी PPL टीम से, तो PPL टीम के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, या रियल एस्टेट एजेंट्स कह लें, उनकी बहुत बड़ी तादाद इन विलास में रिहाइश पजीर है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 2013-14 में जब इन विलास की बुकिंग हुई तो इनकी प्राइस क्या थी। ये 200 गज के विलास जो नज़र आ रहे हैं, इनकी प्राइस कमोवेश जो है वो 49 लाख रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ पे ये बुक किए गए थे। ये विलास हैं, ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले विलास हैं। 200 गज साइज़ है, 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ ये विलास 49 लाख और 50,000 में दिए गए। और इसी तरह 152 स्क्वायर यार्ड्स वाले कुछ विलास भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये विलास जब लॉन्च किए गए तो इन विलास की कीमत भी 42 लाख एंड 50,000 रुपीज़ थी। ये जो थोड़ा हट टाइप ये विला बने हुए हैं, तो इसको इसी तरह के विलास इकबाल विलास में भी हैं और यहाँ पर भी दिए गए हैं प्रीसिंक्ट 11A में, और इसी तरह प्रीसिंक्ट 11B में भी दिए गए। तो इन विलास की जो कीमतें हैं, ये साल 2013-14 की बात है कि 42 लाख रुपीज़ का मैं बता रहा हूँ, 152 स्क्वायर यार्ड का। और ये 200 स्क्वायर यार्ड वाला जो विला है, इसके लिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 49 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली में ये लॉन्च किया गया था। और एक टाइम जब गुजरता गया तो साल 2020 तक का जो सफ़र था बहरिया टाउन का, उसमें हल्का फुल्का इंक्रीमेंट लगता रहा। इनकी प्राइस बड़ी, यानी 55, 60, 70 लाख रुपीज़ तक चली गई। लेकिन फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया जब इनकी कीमतें डेवलप होना शुरू हो गई, यानी 1 करोड़ तक की कीमत चली गई। साल 2020 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के केसेस चल रहे थे, MDA के केसेस थे, बहरिया टाउन के गेट पे अटैक्स हो रहे थे, और KDA के केसेस थे, के इलेक्ट्रिक शायद यहाँ पे बिजली की सप्लाई दे के राज़ी नहीं थे। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जब कोर्ट केसेस थे,
तो फिर हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे कीमतें मज़ीद फ्लक्चुएट हुई, थोड़ी कम हो गई, और फिर उसके बाद हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े जो बहरिया टाउन के रिहायशी थे और या जिन लोगों ने बहरिया टाउन में इन्वेस्ट किया हुआ था। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ टीम PPL से है और मैं बहरिया टाउन के काफ़ी पुराने या बहुत बुनियादी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे जो लोग बहरिया टाउन के रिहायशी बने, आई एम वन ऑफ देम। तो मैंने भी उसी वक्त रिहाइश अख्तियार कर ली थी, तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि हमेशा ये यहाँ पे जितने भी लोग रहे और जिस तरह से भी ये टाइम गुज़रा, यहाँ पे टफ़ टाइम भी आया, तो वो हर तरह का टाइम अच्छा बुरा हमने यहाँ पे देखा। तो इन शॉर्ट मैं एक चीज़ बता दूँ कि विला जो विलास की प्राइस है, ये एक एग्जांपल मैं सारी इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूँ कि इन्हीं विलास की कीमतें फिर कम हो गई, यानी कि 10-20 लाख रुपए कम होना शुरू हो गई। और फिर साल 2020 वो टाइम आया जब कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिए थे 2019 में कि पेमेंट्स वगैरह कुछ पे करनी पड़ेंगी, इतनी पेमेंट देनी पड़ेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इनको पेमेंट्स करेंगे कोर्ट को, और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप लोग पे करना शुरू कर देंगे इंस्टॉलमेंट में। ये चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हुई जब, तो फिर एक टाइम आया कि मार्केट में लोगों को समझ आई कि हाँ जी ये बेहतर टाइम है, बेहतर तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लोग इसको टाइमली गेन कर लेंगे, यहाँ पे परचेजिंग कर लेंगे, तो वो आपके हक में बेहतर रहेंगी। तो फिर इसी तरह लोगों ने इन चीज़ों को दोबारा से बहरिया टाउन का रुख किया, बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करने का सोचा। तो फिर वो टाइम आया जब इन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 15 लाख तक चली गई। और फिर साल 2021 तक जब मार्केट स्टेबल रही, 2020 का पूरा साल और साल 2021 का जब मार्केट स्टेबल रही, तो साल 2021 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, जबकि बहुत बड़ा जंप लगा प्राइस में। और ना सिर्फ ये जंप मैं कहूँगा कि बहरिया टाउन में लगा, बल्कि पूरी दुनिया में लगा, पूरे पाकिस्तान में लगा। पाकिस्तान के हर छोटी बड़ी सोसाइटी, इवन आपने अगर अपने कहीं विलेज में, गांव में ही क्यों नहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वहाँ भी लोगों को एग्रीकल्चर लैंड हो या यहाँ पे ओपन लैंड हो, कंस्ट्रक्शन की कोई हाई राइज बिल्डिंग्स थी, कमर्शियल था, रेजिडेंशियल था, हर जगह पे हमें कीमतें बढ़ती हुई नज़र आईं। तो अब ऐसा सिलसिला हुआ कि साल 2021 में ये जो जंप था, ये जंप रियल एस्टेट की दुनिया में हर 5 से 7 साल के बाद आता है। ये बहुत सारा जब टाइम गुजर जाता है, जब इमेच्योर प्रॉपर्टी मैच्योर होने की तरफ आती हैं और पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होती हैं और पूरी दुनिया के सिनेरियोज चेंज होते हैं, जिस तरह कोविड की सिचुएशन थी, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हर चीज़ के ऊपर असरअंदाज होती गई। तो साल 2021 वो साल था जब यही विला आपका 2 करोड़ से 2.25 करोड़ तक चला गया। याद रखिएगा, मैंने इसकी बुकिंग प्राइस बताई थी 49 लाख रुपीज़, और इस विला की कीमत चलेगी 2 करोड़ या 2 करोड़ 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। इवन अगर कैटेगरी वाला विला, इस तरह का कोई कॉर्नर होगा, जिस तरह से ये कॉर्नर का विला आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो इस तरह से वेल डेकोरेटेड एक्स्ट्रा लैंड वाला खूबसूरत विला, इनकी कीमतें मज़ीद बढ़ती गई। तो फिर जब इस तरह से कीमतें बढ़ी, ये सिलसिला आगे जारी हुआ, तो साल 2022 का आगाज़ हुआ। साल 2022 में कीमतें थोड़ा सा समझ लें स्टेबल जो थी, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आया ग्राफ, और मार्केट में एक ऐसी पैनिक सिचुएशन हो गई कस्टमर्स के दरमियान, इन्वेस्टर्स के दरमियान, कि बिल्कुल जी परेशानी का आलम है और कीमतें कम होती जा रही हैं। तो इन चीज़ों को जब ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है, मैंने इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सप्लेन किया, अपने कस्टमर्स को ये चीज़ वजाहत करके बताई कि ये जो आपके सामने ये इस तरह से प्रॉपर्टी की कीमतें हल्का फुल्का कम हो रही हैं, ये इनफेक्ट कम नहीं हो रही, ये मार्केट में करेक्शन आ रही है। इसको हम लोग रियल स्टेट में या मार्केट में बैठ के ये टर्म यूज़ करेंगे और उसको कहेंगे कि मार्केट में करेक्शन आई, यानी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए अगर कीमत कम हुई है, तो उसको हम लोग मार्केट की कीमतों का गिरना या मुसलसल कम होना नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि मार्केट की कीमतों में, प्रॉपर्टीज़ की कीमतों में करेक्शन आई है, जो कि एक पीक पकड़ रही थी, वो हल्की फुल्की ग्राफ नीचे आया और 2, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे प्रॉपर्टीज़ की कीमतें थोड़ी कम हुई। लेकिन वंस अगेन ये जो रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं और रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं फिर ये कहता हूँ बहरिया टाउन में इसकी डिमांड डे 1 से है और आइंदा भी रहेगी। और अभी भी इनकी कीमतें जो है बिल्कुल स्टेबल हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लोग कहें कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो डिस्टर्बिंग हैं या आगे चल के इसकी कीमतें कम हो जाएंगी
या आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा अभी प्रीसिंक्ट 11 का हमने विज़िट किया, इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया एग्जांपल देके। अब अपने मैसेज की तरफ वापस आते हैं। जब मैंने इस वीडियो के आगाज़ में ये बात कही कि साल 2025 से पहले या इवन साल 2025 तक आप लोग बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि इसके बाद जो अभी ये जो अभी वक्ती तौर पे ठहराव आया हुआ है, ये इनफैक्ट हमारे कस्टमर्स के लिए, ख़रीदारों के लिए ये बेहतरीन टाइम है कि आप लोग प्लॉट भी परचेज़ कर लें, अपार्टमेंट भी, अपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी करें जिसमें शॉप्स, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स या इस तरह की छोटी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो आपने लेनी है वो आप लोग लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये बेहतरीन टाइम है। कीमतें अभी भी नहायत रीज़नेबल वे में अभी हमें चीज़ें मिल रही हैं। जब इसके बाद हम साल 2023 में जाएंगे, साल 2024 में जाएंगे और इसके बाद जब साल 2025 का आगाज़ होगा, तो मैं एक चीज़ बता दूं, अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो कुछ डिस्टर्बिंग है, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ जो हैं वो चेंज होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, डॉलर रेट एप्रिशिएट होगा और रियल स्टेट की चीज़ें जो मैच्योरिटी की तरफ हैं और वो दिन ब दिन मैच्योर होती चली जाएंगी, तो जस्ट बिलीव मी, बहरिया टाउन में आप लोग पैसे लेके फिरेंगे, आपके हाथ में, आपके अकाउंट में पैसे होंगे, लेकिन आपको आपकी पसंद की या आपके बजट के अकॉर्डिंगली रीज़नेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सारे टाइम में बहरिया टाउन में जो पहले प्राइस में जंप आपको मिले हैं तकरीबन हर 3 से 5 साल के बाद, इस दफ़ा बहरिया टाउन में जो प्राइस में जंप आपको मिलेंगे वो तकरीबन इस 1 साल के बाद, 6 माह के बाद, 8 माह के बाद वो जंप आपको रिपीट होने वाले हैं। यानी साल 2021 में जो प्राइस में जंप आया था, कुछ लोग ये सवाल करते हैं दोबारा ये जंप कब आने वाला है, तो मेरा ये जवाब है कि 1 साल के अंदर अंदर वो जंप वापस आएगा और उसी तरह से कीमतें ग्रो करेंगी। ख़ास कर वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ, मेरा इशारा इस वक्त रिहायशी प्लॉट्स की तरफ बिल्कुल नहीं है या कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ नहीं है। प्लॉट्स जो ओपन लैंड है उनकी प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं रेडी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें विलास हैं, जिसमें अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें शॉप्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, शोरूम्स हो गए और यानी रिहाइश के काबिल जो घर हैं, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ है, बिल्ट प्रॉपर्टी है और रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोग किसी भी स्टेज पे इग्नोर ना करें। अगर आप लोग बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं, कम से कम बहरिया टाउन को विज़िट करें। और आज भी मैं बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आज तक बहरिया टाउन शायद विज़िट नहीं किया या बहरिया टाउन को आके एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मैं आप लोगों को दावत देता हूं कि आप कम से कम बहरिया टाउन की इस खूबसूरत लाइफस्टाइल को आके देखें, परखें और इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें कि बहरिया टाउन ने किस तरह से आपको आलीशान किस्म का लाइफस्टाइल यहाँ देने की कोशिश की है और इसमें वो ख्वाब आप लोगों के पूरे किए जो आप लोगों ने देखे बहरिया टाउन मैनेजमेंट के साथ मिलकर। आज से कोई 5, 7 या 8 साल पहले आप लोगों ने जो ख्वाब देखे थे वो बहरिया टाउन ने पूरे किए। तो लिहाजा मैं रियल स्टेट से मुतल्लिक अक्सर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता रहता हूँ, आपको एक मैसेज देता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो का ख़ास मैसेज ये था कि साल 2025 या साल 2025 से पहले आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अनबिलीवेबल प्राइस में राइज़ आपको मिलेगा, प्राइस बढ़ती चली जाएगी, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की हो। इससे बालातर होकर मैं आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोगों को इसी टाइम फ्रेम के दौरान आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारा यूट्यूब चैनल है एंड वी आर रनिंग 8 to 10 यूट्यूब चैनल्स ऑन द सेम टाइम, जिसमें PPL होम्स है, PPL TV है, टाइम्स ऑफ बहरिया है और PPL ग्रुप है। इस तरह से मल्टीपल चैनल्स हैं। राना अदनान मुदस्सिर मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। तो इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमारे पेजेस हैं, उनको लाइक कर लें। इन्फॉर्मेशन आप तक इंशाल्लाह पहुंचती रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे इन टच विद अस। थैंक यू सो मच।